नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है बहकावा। पायल देखने में किसी परी से कम ना थी। उसे अपनी खूबसूरती पर नाज था। गुलाबी होठ, गोरे गाल, गदराए बदन की मालिक होने के साथ-साथ काले घने और घुंघराले बाल ने उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रखे थे। पायल की पहली शादी 21 साल की उम्र में हुई थी। शादी के कुछ महीने तो सब ठीक चला, पर उसके आए दिन अपने मायके में ही पड़े रहने और अपने पति को कम समय देने से उनके बीच में खटास आ गई। पायल के पति किशोर ने कई बार उसे समझाने की कोशिश भी की, पर वह उससे लड़ाई करने लग जाती थी, जिससे धीरे धीरे उनमें दूरियां बनती गई और फिर पायल अपने घर आकर बैठ गई। उसके बाद गांव की पंचायत ने उनकी शादीशुदा जिंदगी का फैसला लिया और दोनों अलग हो गए। दरअसल पायल ने अपने पति पर कई झूठे इल्जाम लगाए थे कि वह उसे खर्चा नहीं देता, उसका घर छोटा है और वह उसके साथ वहां रहकर घुटन महसूस करती है। इसका नतीजा यह हुआ कि पायल के पति ने भरी पंचायत में सभी से कहा कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता, जितना भी खर्चा यह मुझसे चाहती है मैं दूंगा। बस मैं पायल के पिता से यह पूछना चाहता हूँ कि जब ये पायल का रिश्ता लेकर मेरे घर आए थे, तब मैंने इन्हें अपने घर में ही बिठाया था या किसी और के घर में? इन लोगों ने शादी से पहले मेरा घर देखा था। इन्हें मालूम था कि इनकी लड़की शादी के बाद इसी घर में आकर रहेगी, पर अब इनको यह घर छोटा लग रहा है। किशोर की बातें सुनकर वहां सभी लोगों ने पायल के माता पिता की तरफ सवालिया नजर से देखा। वह दोनों जवाब देते भी क्या, क्योंकि किशोर अपनी जगह सही था। खैर, किशोर ने पंचायत द्वारा बताई गई रकम पायल को दे दी और इसके बाद अपना रिश्ता पायल से खत्म कर दिया। 4 महीने बाद पायल की फिर से शादी हो गई। फिर शादी के कुछ महीनों तक सब ठीक चला। पायल की मम्मी अक्सर वहां आती जाती रहती थी, पर एक दिन पायल और उसके पति मंगल में पैसे को लेकर झगड़ा हो गया। हुआ यूं था कि पायल अक्सर अपने पति को बिना बताए अपनी मम्मी को पैसे दे देती थी, पर एक दिन तंग आकर उसके पति ने पैसे देने से मना कर दिया। फिर क्या था, घर में झगड़ा होना शुरू हो गया। पायल ने अपनी मम्मी को बुला लिया। उसकी मम्मी ने पायल को समझाने की बजाय उसके पति से कहा, जब बीवी रखने की हिम्मत नहीं थी तो शादी क्यों की, और पायल को अपने साथ ले गई। कुछ दिन बाद पायल का पति उसके घर चला गया और पायल के माता पिता से उसे घर ले जाने के लिए बोला, पर पायल के मम्मी पापा ने उसे साफ कह दिया कि अब पायल उसके साथ नहीं रहेगी। पायल के पति ने उसे बहुत मनाया, पर पायल के घर वाले अपनी बेटी को बेचने के लिए तैयार ही नहीं थे। एक बार फिर पायल और उसके परिवार की बेवकूफ़ी के चलते पति मंगल और उसका तलाक हो गया। वक्त गुजरता गया। पायल अपने माता पिता के साथ ही रहने लगी। अब उसके लिए कोई रिश्ता भी नहीं आ रहा था। एक तो वह 2 पति छोड़ चुकी थी, दूसरा लोगों को अब पता चल चुका था कि वह और उसके घर वाले गोल्ड डिगर है। पायल को जो दोनों पति से पैसा मिला था वह धीरे धीरे खत्म हो गया। घर का खर्चा उठाना मुश्किल हो गया, लेकिन महंगे शौक और दिखावे ने उसे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा किया जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। अपने शौक ने उसे एक गलत धंधे पर लाकर खड़ा कर दिया। अब पायल अपना खर्चा चलाने के लिए अपने जिस्म का सौदा करने पर मजबूर हो गई। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में कपिल आया। उसे पायल की पुरानी जिंदगी से कुछ लेना देना नहीं था। साल भर बाद फिर पायल ने तीसरे लड़के कपिल से लव मैरिज की। कपिल पायल से बहुत प्यार करता था। दोनों प्यार से रहने लगे थे। कपिल के परिवार वाले भी पायल को बहुत पसंद करते थे। जल्दी पायल ने एक बेटे को जन्म दिया। घर में अच्छी खुशहाली थी, पर फिर पायल के शौक और ख्याल बहुत बड़े थे। वह हर चीज़ ब्रांडेड इस्तेमाल करती थी। हजारों रुपए ब्यूटी पार्लर पर खर्च कर देती थी। शुरू शुरू में तो कपिल ने कुछ न बोला, लेकिन जल्द ही उसने पायल को समझाने की कोशिश की, तो पायल रूठ गई। थक हार कर कपिल चुप हो गया, लेकिन पायल ने अपनी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं किया। उसके शौक भी बड़े हो गए और खर्चे भी बढ़ गए। एक दिन उन दोनों में एक छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हो गया। बात बहस तक इतनी थी कि पायल अपने किसी सहेली के भाई की शादी में जाना चाहती थी, पर कपिल को कुछ जरूरी काम था, तो वह उसे शादी में नहीं ले जा सकता था। पायल ने अकेले जाने की जिद की तो कपिल ने उसे साफ मना कर दिया। बस इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। पायल गुस्से में आकर अपने मायके आ गई। अगले दिन जब कपिल पायल को लेने घर गया तो उसने आने से साफ मना कर दिया और कपिल को बेइज्जत करके अपने घर से भगा दिया।
पायल की मम्मी और मासी ने पायल को भड़का दिया कि एकदम से कपिल के कहने पे ना आना, आदमी को अपनी मुट्ठी में दबाकर रखना चाहिए। अपनी मनमानी के लिए पुलिस की दोस्त से डराया जाता है। कपिल कई बार पायल को लेने अपनी ससुराल गया, पर हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती। इतना ही नहीं, एक दिन पायल के रिश्तेदारों ने उसके माता पिता को भड़काकर कपिल के खिलाफ मारपीट की रिपोर्ट लिखा। उसके बाद उससे बेटे की कस्टडी भी ले ली। पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो उन्हें कपिल के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। उल्टा उन्हें पायल के बारे में ही पता चला कि कैसे उसने अपने पहले 2 शादियां तोड़ी थी। कानूनी मदद लेकर कपिल ने यह साबित किया कि वह अपने बच्चे को अच्छी परवरिश दे। पायल की सच्चाई जब अदालत में पता चली तो उसे कपिल पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए सजा सुनाई गई और कानून ने कपिल को बेटे की कस्टडी दे दी। अब कपिल ने दूसरी शादी कर ली। कपिल की दूसरी बीवी कपिल के बच्चे को सगी माँ की तरह प्यार करती थी। वह अपने बीवी बच्चे के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। कुछ समय बाद पायल की सजा पूरी हो गई। अब पायल अकेली हो गई थी। उसकी उम्र बीतती जा रही थी। उसके माता पिता की भी मौत हो चुकी थी। भाइयों की शादी हो गई। भाई भाभीओं को अब पायल बोझ लगने लगी थी। पायल की उम्र उसके चेहरे पर झलकने लगी थी। वक्त की मार ने उसे समय से पहले ही बूढ़ा बना दिया था। अब उसके लिए कोई रिश्ता न था। वह तन्हा जीने के लिए मजबूर थी। उसकी खूबसूरती, उसकी चमक सब खत्म हो चुकी थी। लोगों के बहकावे में आकर पायल ने अपना घर खुद ही बर्बाद कर लिया था। साथ ही अपने बच्चे को भी हमेशा के लिए खो दिया था। सच तो यह है कि हमारे समाज में आज भी न जाने कितने घरों दूसरों के बहकावे में आकर बर्बाद हो रहे हैं। पायल भी उनमें से एक थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहे। धन्यवाद।